बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर सेल्स और परचेज रजिस्टर इन एमएस एक्सेल कि आप एमएस एक्सेल में सेल्स या परचेज रजिस्टर को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो बेसिकली आपका जो सेल्स या परचेज रजिस्टर है, इन दोनों का परफॉर्मा सेम है। तो जितनी आपकी सेल्स हुई होगी वो आप सेल रजिस्टर में रिकॉर्ड करेंगे और जितनी आपकी परचेजेस हुई होगी वो आप परचेज रजिस्टर में रिकॉर्ड करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने जब भी इस रजिस्टर को मेंटेन करना होगा तो सबसे पहले आप उस कंपनी का नेम लिखेंगे कि जिस कंपनी के लिए आप ये रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं कैसर एंड को प्राइवेट लिमिटेड। अब उसके बाद आप इस रजिस्टर का नेम लिखेंगे। अगर आप सेल रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं तो सेल रजिस्टर, अगर परचेज रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं तो परचेज रजिस्टर। यहाँ पे हम सपोज सेल रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं, सेल्स रजिस्टर। अब इसके बाद आप यहाँ पे पीरियड लिखेंगे कि किस पीरियड के लिए आप इस रजिस्टर को मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि एक साल यानी 1 ईयर के लिए हम इसको मेंटेन कर रहे हैं। तो हमारा जो ईयर स्टार्ट होता है वो है फ्रॉम जुलाई 2018 टू जून 2019। यानी हमारी जो 1 जुलाई 2018 से लेकर 30 जून 2019 तक जितनी सेल हुई है वो हम इस रजिस्टर में रिकॉर्ड करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास इसका परफॉर्मा आता है। तो सबसे पहले आप इनवाइस की जो डेट है उसका कॉलम बनाएंगे, इनवाइस डेट। उसके बाद आपके पास इनवाइस नंबर, फिर तीसरे नंबर पे आपके पास वॉचर नंबर या डॉक्यूमेंट नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसके बाद आपके पास पार्टीज नेम। इसके बाद आपके पास कॉलम है अमाउंट एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स। अब इसके बाद आपके पास सेल्स टैक्स, जितने परसेंट आपका सेल्स होगा, यहाँ पे चूँकि 17% तो हम यहाँ पे 17% लिख लेते हैं। और फिर लास्ट पे आपके पास होगा अमाउंट इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स। अब ये हमारे पास परफॉर्मा है और ये कुछ हमारे पास इसके कॉलम्स है। अब आप इसकी यहाँ से सेटिंग कर लें। अब यहाँ से अगर आपने बॉर्डर लगाने हैं तो ये आप यहाँ से जाके बॉर्डर लगा सकते हैं। तो ये आप बॉर्डर लगा लें। इसी तरह आपने अगर पूरे परफॉर्मे को बॉर्डर लगाने हैं तो आप यहाँ से पूरे परफॉर्मे को भी बॉर्डर लगा सकते हैं। अब लास्ट पे आपके पास टोटल की रो आएगी जहाँ पे आप अपनी सेल्स जो है उसकी टोटल करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे टोटल सेल्स अमाउंट। इसको आप यहाँ से बोल्ड कर दें, साइज भी बड़ा कर दें अगर आपने इसको साइज बड़ा करना। अब ये परफॉर्मा है। अब इस परफॉर्मे में आपने अपनी जितनी सेल है उसको रिकॉर्ड करना है। तो सपोज हम यहाँ पे करते हैं कि हमारे पास 1 जुलाई 2018 को हमने सेल की है और उसका जो इनवाइस नंबर है वो है 01। उसके बाद हमारे पास वॉचर जो है वो भी इसका 01 वॉचर नंबर है और पार्टी जो हमारे पास है वो है हमने
आसिफ एंड को हमने सेल की है। यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि जो हमारी सेल्स है आसिफ एंड को वो 1 लाख रुपए विदाउट सेल टैक्स, यानी इस वैल्यू में हमारी जो सेल्स है वो इंक्लूड नहीं है। अब इसके लिए हमें सेल टैक्स जो है उसकी अमाउंट निकालनी पड़ेगी, तो इसके लिए सबसे पहले इक्वल साइन लगाएंगे यहाँ पे। अब ये जो आपके पास 1 लाख रुपए वाला सेल है इसको आप सेलेक्ट कर लें। अब आप इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करें 17 और इसके साथ आप परसेंटेज वाला साइन लगा के और एंटर कर दें, तो ये देखिए 17,000 रुपये आपका सेल टैक्स आ गया। आप इसको एक और तरीके से भी टैक्स इसका निकाल सकते हैं। आप इस 1 लाख वाली सेल को सिलेक्ट कर लें और इसको मल्टीप्लाई कर लें 17 डिवाइड बाय 100, तो 17,000 आपका टैक्स आए। इसी तरह आप तीसरे तरीके से भी इसको जो है टैक्स निकाल सकते हैं। आप ये 1 लाख वाला जो सेल है इसको सेलेक्ट कर लें, उसके बाद आप जो है 0.17 से इसको मल्टीप्लाई कर ले, तो ये देखिए 17,000 आपका, यानी 1 लाख रुपए अगर आपने सेल की है तो इस पर 17,000 रुपये आप इस सेल्स में इंक्लूड करेंगे। उसके बाद आप अमाउंट इंक्लूडिंग सेल टैक्स, तो अब यहाँ पे आप फार्मूला लगाएंगे। जो आपके पास 1 लाख रुपए वाला सेल है इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और इसमें आप जो है ये टैक्स वाला जो सेल है इसको ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास टोटल सेल आ जाएगी इंक्लूडिंग सेल टैक्स। इसी तरह आप नेक्स्ट जो है सपोज करते हैं कि हमने 8 जुलाई 2018 को सेल्स की है, इसका इनवाइस नंबर 2 है और वाचर नंबर भी 2 है। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास राहत अली इंडिविजुअल पर्सन है, इसको हमने सेल की है, इसकी वैल्यू है हमारे पास 50,000 विदाउट सेल टैक्स। अब यहाँ पे हमने इसके लिए जो है टैक्स निकालना है, तो यहाँ से अगर आप इसको ड्रॉ कर देंगे तो आपका टैक्स निकल आएगा, ये देखिए 8,500 रुपये। इसी तरह अगर आप यहाँ पे फार्मूला लगाना चाहते हैं जो हमने पहले लगाया है तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। आप यहाँ पे इक्वल साइन लगाएं और ये 50,000 वाले सेल को सेलेक्ट कर लें और साथ में यहाँ पे आप 0.17 को मल्टीप्लाई कर लें। अगर आपने दूसरा फार्मूला यूज़ करना है तो आप इक्वल साइन यहाँ पे लगाएं, 50,000 वाली सेल को सेलेक्ट कर लें और साथ में यहाँ पे 17 से मल्टीप्लाई कर लें और 100 पे डिवाइड कर लें। अब अगर तीसरा आपने फार्मूला यूज़ करना है तो वो आप यहाँ पे इक्वल साइन लगाएं, 50,000 से आप इसको सेलेक्ट कर लें सेल को और मल्टीप्लाई कर लें 17% के साथ और यहाँ पे आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी टैक्स की। अब यहाँ से आप ये जो आपके पास 50,000 है इसमें आप 8,500 जमा कर दें तो आपके पास टोटल सेल आ जाए। तो आप ये जो ऊपर वाले सेल है इसको आप यहाँ से ड्रॉ कर दें तो आपका ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब आप इसको यहाँ से टोटल ड्रॉ कर दे तो ये देखिए ये आपका यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो गया। अब आप यहाँ पे जो भी अमाउंट लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका जो है प्लस होता है। सपोज हम यहाँ पे 10,000 लिखते हैं, हमने सेल कर दी है। इसी तरह यहाँ पे हमने 8,000 सेल कर दी है, फिर हमने 2 लाख सेल कर दी है। अब इसके बाद आप यहाँ पे जो है इन तीनों कॉलम्स का टोटल लेंगे। अब यहाँ पे हम सम का फंक्शन लगाते हैं, यहाँ पे हम सम और यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट, जहाँ से आप इसको सम करना चाहते हैं उस सेल को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद डॉट लगाएं और फिर जहाँ तक आपने इसको सम करना है वो सिलेक्ट कर लें और यहाँ से आप छोटी ब्रैकेट बंद कर दें और एंटर दबा दें। अब ये देखिए ये आपकी टोटल सेल हुई है विदाउट सेल टैक्स। अब आप यहाँ से इसको पकड़ के ड्रॉ कर दें तो ये आपका जो है टोटल फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे आप जो है इस सेल में टैक्स को प्लस कर दें तो आपके पास ये टोटल सेल्स आ जाएगी इंक्लूडिंग सेल टैक्स। तो इस तरह आप जो है किसी भी कंपनी के लिए सेल रजिस्टर इजीली मेंटेन कर सकते हैं।